आज जिम्बाब्वे के बुलवाओ शहर में सुबह आज कुछ खास थी। क्वींस स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम के बाहर आज लंबी कतारें थी और अंदर का माहौल मानो ज्वालामुखी बनने वाला हो। कारण आज साफ था, अंडर 19 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हर स्टैंड में तिरंगा और हरे झंडे लहरा रहे थे। हर दिल की धड़कन आज तेज थी। सबसे पहले टॉस हुआ और फैसला आया कि पाकिस्तान के कप्तान ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। ये फैसला था यह भारत को आज खुली चुनौती। और अंपायर ने हाथ उठाया और जैसे ही पहली गेंद डाली गई पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। भारत की ओर से ओपनिंग करने आए आयुष मात्रे। उनका आज चेहरा शांत था लेकिन आंखों में आज आत्मविश्वास से भरा था। और वैभव सूर्यवंशी का आज कदमों में जोश भरा था और बल्ले में आज उनकी ताकत थी। और पहली कुछ गेंदों में दोनों ने पिच को परखा और गेंद को समझा और हालत को पढ़ा। और तीसरे ओवर में आयुष मात्रे ने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। ये सिर्फ चौका नहीं था, ये एक संकेत था पाकिस्तान के लिए, आज भारत रुकने वाला नहीं है। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने पुल शॉट और स्क्वायर कट से दर्शकों को खड़ा कर दिया। हर बाउंड्री के साथ स्टेडियम में नारा गूंजता रहा, इंडिया इंडिया इंडिया। पावर प्ले के ओवरों में भारत ने बिना कोई जोखिम लिए रन बटोरना शुरू कर दिया। आयुष मात्रे की टाइमिंग भी क्लासिक थी। वैभव सूर्यवंशी का फुटवर्क लाजवाब था। आज तो पाकिस्तान के गेंदबाज लाइन लेंथ बदलते रहे लेकिन जवाब हर बार बल्ले से मिला। 7वें ओवर में पाकिस्तान ने स्पिनर को बुलाया। सोचा कि शायद यहीं से खेल पलटेगा लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम सन्न था। फिर तालियों की गड़गड़ाहट और गुंजाहट थी। बस जहां वैभव आज आक्रामक थे वहीं आयुष मात्रे भी पूरी तरह से कंट्रोल में थे। एक एक रन और सही गेप और क्लीन शॉट्स और कोई जल्दबाजी नहीं। कमेंटर भी बोल उठे, ये बल्लेबाज सिर्फ आज के लिए नहीं आने वाले भारत के लिए भी खेल रहा है। तो वैभव सूर्यवंशी का स्कोर 48-49 और फिर एक क्लासिक शॉट से मिड विकेट के ऊपर से 50 रन पूरे किए। वैभव ने बल्ला उठाया और आसमान की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। ये मुस्कान बता रही थी ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी। फिर स्पिन लाई गई, पेस भी बदली गई पाकिस्तान के द्वारा, बाउंसर्स भी फेंके गए लेकिन वैभव सूर्यवंशी हर चुनौती के लिए आज तैयार थे। स्पिन पर आगे निकलकर शॉट निकाल रहे थे। तेज गेंद पर शानदार टाइमिंग थी और हर खराब गेंद पर सख्त सजा भी। हर बाउंड्री के साथ स्टेडियम में शोर बढ़ता गया। जैसे ही वैभव 90 रन पर पहुंचे पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। हर गेंद पर सांसें थमी हुई थी। कभी 91 रन बनाए तो स्कोर हुआ 94। एक मिस टाइम शॉट लेकिन सुरक्षित थे। ड्रेसिंग रूम में साथी खिलाड़ी भी खड़े थे। कोच की आंखों में आज गर्व भी नजर आ रहा था। गेंदबाज ने रन अप लिया सबसे पहले, फिर वैभव ने बल्ला कसकर पकड़ा और गेंद को कवर के ऊपर से भेज दिया। एक शानदार चौका मारा और इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी की सेंचुरी भी पूरी हुई। वैभव सूर्यवंशी जमीन पर घुटनों के बल आज बैठ गए और आंखें बंद थी उनकी। फिर बल्ला आसमान की ओर। ये सिर्फ 100 रन नहीं थे, ये मेहनत, संघर्ष और सपनों की जीत थी। टीम इंडिया का डगआउट तालियों से गूंज उठा। आज दर्शक खड़े होकर ताली बजा रहे थे और कमेंट्री भी बोले, ये शतक सिर्फ स्कोर बोर्ड के लिए ही, ये भारत की भविष्य की एक घोषणा है आज। इसके बाद सूर्यवंशी आउट हो गए और वेदांत त्रिवेदी आए क्रीज पर। वेदांत ने पहली बॉल तो खेली लेकिन बल्ला लगाया और रन नहीं लिया। ये एक डॉट बॉल थी लेकिन इसके पीछे छुपा था एक संदेश, मैं आया हूँ टिकने के लिए। अगली कुछ गेंदों पर वेदांत ने सिंगल डबल लेकर स्कोर बोर्ड चलाया। न कोई जल्दबाजी करी, न कोई बड़ा शॉट खेला। दूसरे छोर से पार्टनर भी खेल रहे थे और वेदांत मैच को संभाल रहे थे लेकिन पाकिस्तान के एक बॉलर ने बॉल फुल टॉस मारी जिससे वेदांत ने एक जोखिम भरा शॉट खेला और गेंद हवा में गई और फील्डर ने कैच पकड़ लिया। वेदांत त्रिवेदी वापस लौटे लेकिन सिर ऊंचा था उनका क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया था। वेदांत त्रिवेदी की 25 रन की पारी स्कोर बोर्ड में छोटी तो दिखेगी लेकिन जो लोग क्रिकेट समझते हैं उन्हें पता है ये 25 रन एक मैच की रीढ़ की हड्डी है। फिर आए अभिमान कुंदू। उन्होंने पहली कुछ गेंदों में न सिर्फ बल्ला चलाया, रन नहीं लेकिन भरोसा जरूर बनाया। डॉट्स बॉल्स भी खेली लेकिन हर डॉट गेंद पाकिस्तान के लिए मायूस करने वाली थी। अभिज्ञान जानते थे कि ये समय हीरो बनने का नहीं, मैच को संभालने का है। कभी सिंगल लिया तो कभी डबल्स लिए। फील्ड को घुमाते हुए उन्होंने गेंदबाजों की लय तोड़ी और एक हल्की सी शॉर्ट गेंद खेली और अभिज्ञान का बल्ला घूम गया जिससे पुल शॉट मारा और चौका जड़ दिया उन्होंने। स्टेडियम में फिर से जोर शोर से शोर उठा और भारतीय ड्रेसिंग रूम में थोड़ी बहुत राहत मिली लेकिन
उन्होंने 40 रन पूरे करते ही एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी और गेंद हवा में गई और कैच पकड़ा गया पाकिस्तान के फील्डर से। अभिज्ञान कुंडू क्रीज पर वापस तो नहीं लौटे, लेकिन पवेलियन जरूर लौट गए, लेकिन टीम को एक मजबूत स्थिति में छोड़कर जीत गए। ड्रेसिंग रूम में कप्तान ने सिर हिलाया, काम हो गया बेटे। कमेंटर भी बोले, ये 40 रन किसी शतक से कम नहीं, क्योंकि ये दबाव में रन जो बनाए हैं इन्होंने। विकेट गिर चुके थे, ड्रेसिंग रूम में निगाहें मैदान पर टिकी थी। तभी क्रीज पर आए कंन सिंह चौहान। चेहरे पर दबाव साथ था, लेकिन आंखों में डर नहीं था। इसी के साथ इंडिया का स्कोर था 200 पर 3 विकेट के नुकसान पे। और पहली गेंद कंन सिंह ने सिर्फ बल्ला अड़ाया और डॉट बॉल खेली, लेकिन इस एक गेंद ने बता दिया कि मैं विकेट फेंकने नहीं आया। अगली गेंद पर सिंगल लिया, फिर एक समझदारी भरा डबल। ये रन छोटे लग सकते हैं, लेकिन इसी समय यही रन सोने जैसे भी थे। पार्टनर को स्ट्राइक दी और स्कोर बोर्ड चलता रहा। एक थोड़ी सी ढीली गेंद और कंन सिंह चौहान ने उसे कवर के ऊपर से भेज दिया और आराम से चौका मार लिया। ड्रेसिंग रूम में ताली बजी, क्योंकि वे एक चौका सिर्फ रन नहीं, सांस लेने का मौका था। एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी और बॉल तो हवा में ही थी और पाकिस्तान के एक फील्डर ने कैच ले लिया। तो इसी के साथ कंन सिंह चौहान भी पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन उनका सिर ऊंचा था। 10 रन बनाए थे उन्होंने, लेकिन असर बड़ा किया कनिष्क के ये 10 रन के। तो गाइस, इसी तरह टीम इंडिया ने 50 ओवर के बाद 302 रन बनाए, वो भी 4 विकेट के नुकसान पर। पहले कुछ ओवरों में दोनों ने जोखिम नहीं लिया, सिंगल से स्ट्राइक बदली, खराब गेंद पर रन बटोरे, अच्छी गेंद को सम्मान दिया और भारतीय गेंदबाज दबाव बनाना चाहते थे। लेकिन ये जोड़ी टूटने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अब क्रीज पे थे पाकिस्तान के ओपनर्स। तो सबसे पहले मैच स्टार्ट हुआ। अली हसन बलोच ने एक ओवर में कवर के जरिए खूबसूरत चौका जड़ा। अगली गेंद पर समीर मिनास ने भी स्क्वायर कट खेला और गेंद सीमा रेखा के पार पहुंचा दी। स्टेडियम में पाकिस्तान फैंस के लिए हलचल तो शुरू हो गई थी और पाकिस्तान को फैंस को उम्मीद दिखने भी लगी कि जैसे जैसे साझेदारी उनकी 30 के पार गई, भारत की फील्ड बदली जाने लगी और स्पिन भी चलाई गई। फिर पेस को बदला गया, लेकिन हर बार अली हसन ने धैर्य दिखाया और समीर मिनास ने मौके बनाए और 1 रन का भी बनाए तो 2 रन, तो कभी चौका भी मारे। ऐसे ही उनका स्कोरबोर्ड चलता रहा गाइस। जब दोनों ने मिलकर 50 रन की पार्टनरशिप पूरी की तो पाकिस्तान का डगआउट भी खड़ा हो गया। ये सिर्फ रन नहीं थे, हम एक संदेश देना था कि हम आखिरी गेंद तक आज लड़ेंगे इंडिया के लिए, जीत के लिए भी। आखिरकार एक गेंद ने चूक करवा दी और साझेदारी टूटी और अली हसन बलोच भी आउट हो गए। लेकिन पाकिस्तान को अब भी रन चाहिए थे, लेकिन क्रीज पर खड़े थे समीर मिनास और दूसरे छोर से पार्टनर भी अब बदल चुके थे। अब दबाव पूरी तरह समीर पर था। भारतीय कप्तान ने फिर तुरंत फील्ड सजा दी, स्लिप अंदर लिया, पॉइंट आगे लिया, लॉन्ग ऑफ सीधा बाउंड्री पर। संदेश साफ था, अब कोई राहत नहीं मिलेगी पाकिस्तान को। गेंद एक बार फिर भारत के भरोसेमंद बॉलर्स के हाथ में थी। गेंद अब बॉल ऑफ साइड में खेली गई, कोई साफ गैप नहीं था। फिर भी समीर ने कॉल कर दी, हाँ दौड़ो मित्र। और एक पल की देरी, यही पल भारी पड़ गया। पॉइंट पर खड़ा भारतीय फील्डर बिजली की तरह झपटा, एक हाथ से गेंद उठाई, बिना रुके सीधा थ्रो मार दिया स्टंप्स की तरफ, जहां से बॉल टकराई और बेल्स हवा में उड़ गई। समीर मिनास डाइव लगाते हुए पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और आखिरकार अंपायर ने भी अब उंगली ऊपर उठा दी थी। भारतीय खेमा खुशी से उछल पड़ा, फील्डर जोर से दहाड़ा और गेंदबाज दौड़कर गले लगा लिया। स्टेडियम भी गूंज उठा था, इंडिया इंडिया इंडिया। और धीमे धीमे कदमों से वे पवेलियन की ओर लौट गए बैट्समैन। कमांडर बोले, ये विकेट गेंद से नहीं दबाव से आया है और शायद यही पल मैच का फैसला भी कर देगा। इस रन आउट के साथ ही पाकिस्तान की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। अब रन ज़्यादा थे और बल्लेबाज कम। इसी तरह पाकिस्तान का स्कोर था 150 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। अब विकेट लगातार गिर रहे थे और फिर क्रीज पर आए फरहान यूसुफ। न कोई समय था, न कोई जमने का, गलती की गुंजाइश भी नहीं थी। फरहान ने पहली गेंद खेली, सीधा बल्ला, कोई जोखिम नहीं, डॉट बॉल तो खेली, लेकिन भरोसे की शुरुआत जमाई। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया, फिर एक तेज डबल लिया। ये रन छोटे लग रहे थे, लेकिन इस वक्त यही मैच को जिंदा रख रहे थे पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक हल्की सी शॉर्ट गेंद खेली और फरहान ने उसे बैकवर्ड स्क्वायर की लेग की तरफ भेज दिया और उन्हें चौका रन मिल गया। स्टेडियम में अब हलचल हो चुकी थी। पाकिस्तानी डगआउट में उम्मीद की हल्की सी लौ जल चुकी थी, लेकिन फरहान यूसुफ ने अपनी पारी में खराब गेंद को चुन लिया और सही गेंद पर रन लिए।
और हर ओवर में दबाव थोड़ा कम किया। 14 रन बनाते हुए उन्होंने टीम को कुछ पल की राहत दी और आउट हो गए। एक बड़ा और शॉट खेलने की कोशिश में उनका गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में गया, लेकिन कैच फरहान यूसुफ भी लौट चुके थे अब। तो गाइस अब पाकिस्तान को आखिरी ओवर तक ये मैच चलता रहा और जीत के लिए अब उन्होंने आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे। क्रीज पर निचले क्रम के बल्लेबाज और सामने इंडिया का सबसे भरोसेमंद बॉलर था। अब स्टेडियम में सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। पहली गेंद फेंकी गई, बल्लेबाज ने जोर से मारा, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में और कोई रन नहीं मिला है पाकिस्तान को। भारतीय प्लेयर्स तालियां भी बजाने लगे और दबाव बढ़ चुका था अब। दूसरी गेंद मारी, लेकिन थोड़ी सी लेंथ की चूक और बल्लेबाज ने गैप में खेला तो पाकिस्तान को एक ही रन मिला बस। तो अब पाकिस्तान के लिए थोड़ी बहुत निराशा थी। इसके बाद तीसरी गेंद खेली, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी थी, लेकिन बॉल हवा में गई और बाउंड्री से पहले फील्डर ने रोक लिया। इसी के साथ पाकिस्तान को 2 रन मिले। अब भी भारत बहुत आगे था। अब था चौथी गेंद का समय, ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता था। गेंद बॉलर ने धीमी गेंद तो डाली, लेकिन बल्लेबाज चमका खा गया और गेंद पर लगी और जोरदार अपील भी हुई, आउट नहीं हुए। लेकिन स्टेडियम में अब शोर जोर से भरा हुआ था, लेकिन भारत शांत था। पांचवी गेंद अब चाहिए थे 9 रन, एक गेंद तो बाकी थी और बॉल फेंकी गई और बल्ला तो चला पाकिस्तान के प्लेयर्स का, लेकिन मोन को मिला सिर्फ 1 रन। अब पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर 8 रन चाहिए थे। आखिरी बॉल थी, पूरा स्टेडियम अब खड़े हुए था। पाकिस्तान ने और गेंदबाज ने रन अप लिया, सांसें थमी हुई थी, गेंद रिलीज नहीं और बल्लेबाज ने पूरी ताकत से मारा, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में कैच हो गया और अंपायर ने हाथ ऊपर उठाया और अगले ही पल भारत की जीत। भारतीय खिलाड़ी दौड़ते हुए एक दूसरे से गले मिलाने लगे और कोई जमीन पर बैठ गया, कोई आसमान की ओर हाथ उठाकर चिल्लाया और स्टेडियम गूंज रहा था, इंडिया इंडिया इंडिया। तो गाइस आपको ये हाईलाइट वीडियो कैसी लगी? अगर आप टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अंडर 19 टीम के लिए भी गाइस।